वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। जी हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, जो कि रिसेंटली ही हम सबको पता है कि टाटा ग्रुप का आईपीओ आने वाला है। अब टाटा ग्रुप का कौन सा आईपीओ आने वाला है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप 100% डिसीजन ले चुके होंगे कि आपको टाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो स्टे ट्यून, हम इस वीडियो में टाटा टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह से कवर करेंगे। 200-300 पेजेस का जो आईपीओ का डॉक्यूमेंट है, उसमें से जितने मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और टाटा टेक्नोलॉजी को बाय करना है या नहीं, इस डिसीजन के बारे में आपको डेफिनेटली क्लियरिटी आ जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हम आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपीओ का जो डेट है नवंबर 22 को स्टार्ट होने वाला है, यानी नवंबर मॉर्निंग में 9:15 से लेकर तो नवंबर 24 को 3:30 तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। अब इसका जो प्राइस बैंड है, ये प्राइस बैंड 475 से लेकर 500 पर शेयर का है। हमेशा बैंड प्राइस जब लेते हैं तो मैक्सिमम लेना चाहिए, मिनिमम प्राइस बैंड पे जो है आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस बैंड 500 का हम कंसिडर कर सकते हैं। इशू साइज जो है 3042.51 करोड़ का है और फ्रेश इशू नील है। ऑफर फॉर सेल जो है ये 3042.51 करोड़ का है और साथ ही साथ लॉट साइज 30 का है। अब इसके साथ मिनिमम एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो एक से लेके तो हम एक लॉट से लेके 30 शेयर, एक लॉट जो है मिनिमम एप्लीकेशन में आप ले सकते हैं और वो 30 शेयर का एक लॉट रहने वाला है, यानी करीबन 15,000 रुपये जो है आपके यहाँ इन्वेस्ट होंगे। और मैक्सिमम एप्लीकेशंस की बात की जाए तो 30 लॉट्स का होने वाला है, यानी 450 शेयर्स का वर्थ ₹1,95,000 के आसपास रहेगा। अगर आप मेरी माने तो एक ही लॉट बाय करना, एक लॉट से ज़्यादा वैसे भी अलॉटमेंट होता नहीं है। अननेसेसरी आपका जो पैसा है वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा कुछ टाइम के लिए ही सही। तो एक लॉट आप जो है 30 शेयर का यानी 15,000 रुपए का एक लॉट के ऊपर आप बैंड ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक और चीज़ जो नोटेबल है, ये जो OFS है, ये OFS आप देखेंगे तो 3,042.51 करोड़ का, यानी 100% OFS यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी को एक भी रुपए नहीं मिलने वाला है, पूरा अमाउंट जो है सेलिंग शेयर होल्डर को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि ये सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन से हैं। तो इसमें सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है ये देखने को मिल रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो कि प्रमोटर है, क्योंकि टाटा मोटर की ही सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज है। और ये शेयर्स जो है प्रमोटर बेचेंगे। अल्फा टीसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्वेस्टर हैं, वो 97,16,853 शेयर्स बेचेंगे। और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड जो है ये भी इन्वेस्टर है और ये भी ये शेयर बेचेंगे। अब ये तीनों जो हैं ये सेलिंग शेयर होल्डर से, तो इनको ही पूरा अमाउंट जाने वाला है, कंपनी को इस OFS का कोई भी अमाउंट नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने जैसी आईपीओ से रिलेटेड ये है कि जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है, इन्होंने रिजर्व किए हैं 60,85,027 शेयर्स, यानी करीबन 10% का ऑफर जो है इन्होंने रिजर्व किया है फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स, बट इलिजिबल शेयर होल्डर्स, यानी 13 नवंबर तक अगर आपके पास टाटा मोटर्स के स्टॉक है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे जो है डिस्काउंट नहीं दिया गया है कोई भी, ये एक चीज़ जो है रिमार्केबल आपको याद रखनी है। अब ये तो रहा आईपीओ का डिटेल। अब हम जान लेते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी जो है ये करता क्या है। टाटा टेक्नोलॉजी जो है ये फाउंडेड था 1989 में, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पूना में लोकेटेड है, पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो है इसकी सर्विसेज अगर हम देखें तो ये डिज़ाइन
एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, डेवलपमेंट भी करता है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल्स मैनेजमेंट भी करता है। साथ ही साथ जो है एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, कंज्यूमर गुड्स में भी ये काम करता है। ये टाटा मोटर्स की सब्सिडरी ही है। इसके अलावा अगर हम कुछ जाने तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अलावा जो है ये इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिलिंग मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज मैनेजमेंट में भी काम करता है। ये ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने का काम भी करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स में भी ये काम करता है, ओरिजिनल्स जो इसके इक्विपमेंट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में। अब अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनके पास JLR से प्रोजेक्ट है। अब JLR जो है ये कंपनी में एंगेज्ड है, ये असिस्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंड डिलीवरी मल्टीपल स्पेशल व्हीकल्स SV प्रोग्राम्स के लिए। साथ ही साथ अगर हम टाटा मोटर्स के प्रोजेक्ट की बात करें तो टाटा मोटर लिमिटेड में भी ये कंपनी एंगेज है, कन्वर्ट उनके एग्जिस्टिंग जो इंटरनल कॉम्बिनेशंस के इंजन और व्हीकल्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो सब ये कन्वर्ट कर रहे हैं AI टेक्नोलॉजीज में। तो ये भी इनके पास है। और रिसेंटली ही सक्सेसफुली टाटा टिगोर का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आया था 2021 में और 23 में, ये हमने सक्सेसफुल एग्जांपल्स इसके देख ही लिए, जो कि एसोसिएट थे टाटा टेक्नोलॉजीज से। जो भी इंटरनल इनके जो मशीनरीज होती है उनके सारे प्रोग्रामिंग और रियल पार्ट के मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करती है। बेसिकली अगर हम बात करें कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज हैं ये 3 सेक्टर में हमें बहुत अच्छा काम करते हुए देखने को मिलती है। एक तो है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस यानी क्या? एडवांस सेफ्टी और ऑटोनॉमस ड्राइविंग। हम अगर आप के पास 4 व्हीलर होगी तो आपको पता होगा कि अगर एक कार के सामने एक डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक कोई कार आ जाती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगते हैं, वो ऑटोनॉमस सर्विस होती है। कुछ कार में तो वो 2 कारों के बीच का डिस्टेंस और जो पार्किंग लॉट है वहां तक के भी सारे सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। टेस्ला में तो ड्राइवरलेस कार ही देखने को मिलती है। तो वो जो AI मशीनरी है उनका लर्निंग प्रोवाइडर जो है वो हमें टाटा टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। और जो कनेक्टिविटी होती है वो भी सेफ्टी कनेक्टिविटी, रोड साइड्स असिस्टेंस या फिर मैप्स जो देखने को मिलते हैं वो सब भी टाटा टेक्नोलॉजी डिजाइन करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो भी हमें टाटा टेक्नोलॉजी के पास ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं उसमें टाटा टेक्नोलॉजी काम करता है। अब हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी स्ट्रेंथ क्या है इनके। अब इनके अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इनके पास एक डीप एक्सपर्टीज है। डेफिनेटली ये बहुत टाइम से काम कर रही है, 1989 से, तो फिर डेफिनेटली एक्सपर्टीज होनी है। एक डिजिटल कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। क्लाइंट इनके पास बहुत सारे और बहुत अच्छे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल की इनकी डिलीवरी ये करते हैं, इनका मॉड्यूल उतना इनेबल है। साथ ही टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, यानी टाटा मोटर्स के जितने भी काम होंगे जो कि ऑटोनॉमस है या कनेक्टिविटी से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, डेफिनेटली वो इनको मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या सिर्फ स्ट्रेंथ ही है, रिस्क भी है इस कंपनी का। और वो रिस्क ये है, मेरे हिसाब से तो सबसे पहला रिस्क है ऑटोमोटिव सेक्टर। अब जो ऑटोमोटिव सेक्टर है आप सबको पता ही होगा कि 2010 से 2018 तक एकदम स्लो डाउन था और इस चक्कर में बहुत सारी कंपनियां यहां पे सफर कर रही थी। लेकिन तब भी टाटा टेक्नोलॉजी ने काफी ठीक ठाक हम कह सकते रेवेन्यू जनरेट किया था। तो मुझे लगता है ये आगे भी ऑटोमोटिव सेक्टर पे इफेक्ट आने बाद हमें एकदम ऐसे जीरो तो हमारा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन ऑटोमोटिव सेक्टर पे जब भी प्रॉब्लम आएगा हमें ये जो स्टॉक है ये सफर करता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये 57% का रेवेन्यू 5 टॉप जो क्लाइंट है इनसे ही होता है, जिसमें
JLR, टाटा मोटर हमें देखने को मिलते हैं जो कि उनके ही कंपनी के हैं, तो ऑब्वियस है वो इतना फर्क नहीं पड़ता। टॉप मोस्ट 5 क्लाइंट से 57% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं बाप बेटे को दे रहा है, तो कोई ऐसा तो होने नहीं वाला है कि बाप अपने बेटे को छोड़ के पड़ोसी को देगा, तो ये एक निगेटिव पॉइंट डेफिनेटली नहीं है। और जो कंपटीशन है ये अपने ही ग्रुप के कंपनियों से है। अब इनके ग्रुप की कंपनियां ये आपको आगे देखने को मिलेगी ही। अब ये देखने के लिए हम चलते पियर्सिंग कंपनियों पे, क्योंकि कंपटीशन जानना तो जरूरी है। यहाँ पे इनका कंपटीशन हमें देखने को मिलता है KPIT टेक्नोलॉजी से, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टाटा ELXC से। तो यहाँ पे जो है टाटा ELXC की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा कंपटीटर है, साथ ही साथ जो है KPIT टेक्नोलॉजी भी है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये थोड़ा बेटर है, हम टाटा टेक्नोलॉजी से ये देख सकते हैं। अगर हम PE की बात करें तो KPIT टेक जो है इसका 80.31 PE है, टाटा ELXC का 64.55 है, टाटा टेक्नोलॉजी का 32.53 का PE देखने को मिलता है। अब ये जो है PE ये हायर प्राइस बैंड पर है, यानी 500 रुपीज पे आपको 32.53 का PE देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम PB की बात करें तो वो भी 16.42, यानी एवरेज 16.42 है, वैसे 6.79 है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि PE और PB ये फेवरेबल है भी या नहीं टाटा टेक्नोलॉजी के। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पियर्सिंग कंपनियां हमने देखी है इसकी, ये जो कंपनियां हैं इसके बीच में कंपैरिजन अगर हम करें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का कंपैरिजन किया जाए, नंबर 1 डेफिनेटली हमें L&T देखने को मिलती है, नंबर 2 हमें जो है टाटा टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, उसके बाद नंबर 3 पे टाटा ELXC और नंबर 4 पे KPIT टेक। तो अगर हम यहाँ पे फॉर द सेक अगर हम टाटा टेक्नोलॉजी को L&T टेक्नोलॉजी को निकाल दे तो टाटा टेक्नोलॉजी नंबर 1 हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ CAGR। अगर हम CAGR की यहाँ पे बात करें तो CAGR टाटा टेक्नोलॉजी का 14 to 16% का देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी लास्ट 4 इयर्स का। लास्ट 4 ईयर में हमें 14 to 16% का देखने को मिलता है। ये पूरे यूरोपियन कंट्री के ग्रोथ से डबल है। जी हाँ, ऑटोमोटिव सेक्टर में पूरे यूरोपियन कंट्रियों से के ग्रोथ से डबल CAGR हमें टाटा टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है। अगर हम सेल्स की बात करें यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो वो बड़ा है, वो भी 55% से बड़ा है एनुअली 21-22 की से। और सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात की जाए 21-23 के बिटवीन में तो 36.23% का है। EBITDA ग्रोथ अगर हम बात करें 21-23 में तो 5.28% का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि CAGR 14.16% होते हुए भी, या हम कह सकते हैं जो सेल्स ग्रोथ है ये भी 36.23% होते हुए भी जो नेट प्रॉफिट है ये 61.53% का यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक फैंटास्टिक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब टाटा IPO के बारे में अप्रोक्सीमेट हमने सभी बात कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे कंक्लूजन पे कि टाटा IPO में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब टाटा मोटर्स के जो ये सब्सिडरी है ये इन्वेस्ट करने लायक डेफिनेटली है, पर आपको इन्वेस्ट करते वक्त आपको जो 22 से लेकर 24 तक जो IPO रहेगा, इस IPO में आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो एक लॉट के लिए करना है, यानी 15,000 रुपए के लिए 15,000 से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक लॉट से ज़्यादा अलॉटमेंट होता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको टाटा टेक्नोलॉजी का IPO नहीं मिलता है तो लिस्टिंग के बाद आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बशर्ते PE और PB का आपने आंसर खुद निकाला हो या मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको नहीं आया तो मैं वहां पे आपको बता दूंगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।